हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था रिगार्डिंग माय प्रीवियस वीडियो में कि आपके जो भी क्वेरी और डाउट्स होंगे वो हम अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में लेकर आएंगे ताकि आपकी कोई भी क्वेरी और डाउट्स बिफोर द काउंसलिंग उसको सॉर्ट आउट कर दिया जा सके एंड ऑन राइट टाइम सो दैट यू कैन टेक योर राइट डिसीजन। ओके, सो जो क्वेरी जो आ रहा था, जो मैक्सिमम क्वेरी था रिगार्डिंग एनबीईएमएस, जो एक कोर्स पैरेलल में रन कर रहा है डीएनबी के, दैट इज डीएनबी डिप्लोमा। वो कोर्स के विषय में क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, इसके विषय में डिटेल्स हम एनालिसिस करेंगे। पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दैट ओनली। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये जो दिमाग में जो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है कि ये जो कोर्स जो डीएनबी रन कर रहा है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहा है। तो अगर आप एनबी के ऑफिशियल साइट्स पे जाके देखते हैं तो अभी तक जो एनबी डिक्लेयर किया है, जो कोर्स जो गवर्नमेंट ने एनएमसी ने परमिशन दिया है, वो कोर्स है एनेस्थेसिया, ईएनटी, फैमिली मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, रेडियो डायग्नोसिस, टीबी एंड चेस्ट मेडिसिन। यानी कि ये 8 सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा कोर्स एनबीईएमएस के द्वारा किया जाता है। और ये जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो कितने सालों का होता है? 2 सालों का होता है। कंडक्टिंग बॉडी जो है, जो कि कोर्स को कंडक्ट करता है, वो एनबीईएमएस है। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंसेज। पहले एनबीई होता था, अभी एनबीएमएस हो चुका है। ये पैरेलल में आप देख सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है, अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है या आपके फ्रेंड्स के पास कोई क्वेरी है बिफोर द काउंसलिंग, मैं चाहता हूँ उसको सॉर्ट आउट कर सके। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं @नीरज सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह आपको टाइप करना है। वहाँ पे आप ये मेरा प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, जो कि मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट में। मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँगा। जैसे कि रिसेंट टू yesterday one person has called especially about the seats is going to increase or not. Yes, definitely seat is going to increase. ओके, तो इससे हमारे यूट्यूब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हैं, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी अपलोड किया गया है कि एनबी जो अभी रिसेंट पेनल्टी एक्शंस जो चालू किया है वो भी इसमें डिटेल्स में एनालिसिस दिया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली एक दिन पहले का आएंगे। तो अब हम जो बात करेंगे वो डिटेल्स में बात करेंगे। ये हमने जान लिया कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। सेकंड से हमारे जो दिमाग में क्वेश्चंस आता है, दैट अबाउट द सिलेक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। हमें कौन से हॉस्पिटल को सेलेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। पहला जो प्रेफरेंस हो गया, द फर्स्ट प्रेफरेंस वो होना चाहिए आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? बिकॉज एनबी हैज स्टार्टेड दिस डिप्लोमा कोर्स मैक्सिमम इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि नए नए स्टार्ट हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे परमिशन मिल रहा है, वहाँ पे पैरेलली में डीएनबी डिप्लोमा कोर्सेज रन कर रहा है। तो पहला आपका टारगेट, इससे बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट बेनिफिट, वहाँ पे बेड स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। सेकेंड, अगर मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो उसके बेड स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होंगे, डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स भी ज़्यादा होंगे, यानी कि आपका बेड स्ट्रेंथ के साथ नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होगा। तो आपके क्या है, ये सारे जो कोर्स जो डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में है, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपोजर जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में है वो ज़्यादा होगा। ध्यान देखने की बात है कि जो भी डिप्लोमा कोर्स है जो रन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज मेडिकल कोर्सेज मैक्सिमम, इसमें सर्जिकल ब्रांचेज नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, जितना पेशेंट्स लोड होगा, जितना आप पेशेंट के साथ एक्सपोज होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इससे क्या होगा? थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एकेडमी, क्या आप देख रहे हैं वो करेक्ट देख रहे हैं या इनकरेक्ट देख रहे हैं? हाउ यू एबल टू नो दैट? दैट ओनली कैन बी गाइडेड बाय योर सीनियर टीचर एंड प्रोफेसर्स, जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स जो होते हैं वो हायरार्की सिस्टम मेंटेन होता है इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सेकंड प्रेफरेंस जो देना है, जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, इनको प्रेफरेंस देना है। इसके बाद अगर आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, देन यू गो फॉर द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। बट
इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट्स में जहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को ज्यादा प्रेफर करें एज कंपेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दैट इज फॉर द रेडियो डायग्नोसिस। व्हाई दिस सब्जेक्ट्स आई एम टेलिंग basically on the emphasis basis is only because of that in corporate hospital you able to see the latest instrument। और क्या होता है, साथ साथ पेशेंट्स जब आता है तो साथ साथ डायग्नोसिस होता है, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं और साथ साथ डायग्नोसिस हो जाता है। तो अगर आप डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो करेक्ट मैनेजमेंट ऑन राइट टाइम हो जाता है, ऐसा नहीं कल के ऊपर छोड़ा जाता है। सपोज बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसा देखा गया है कि जो आपके पास क्या होता है कि आज अगर आपको ब्लड रिपोर्ट अगर भेजा जाता है या सपोज अगर यूएसजी एक्सरे, चूंकि लोड्स काफी ज्यादा होते हैं तो वो कल पे पेंडिंग हो जाता है, बट ये कॉर्पोरेट्स में नहीं होता है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि डायग्नोसिस राइट टाइम पे होगा तो ट्रीटमेंट होगा, तो आप एक्चुअली कोर्स ऑफ डिजीज, कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप आपका बेटर होगा इन केस ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है जहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। तो पहला हमने डिस्कस किया ये डिप्लोमा कोर्स क्या है, सेकंड हमने डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ आपका हॉस्पिटल्स क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास डिप्लोमा में। थर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो डिप्लोमा कोर्स है वो डीएनबी के 3 ईयर कोर्स से कैसे डिफरेंस है। फर्स्ट जो मोस्ट डिफरेंस है दैट इज द ड्यूरेशंस। जो डिप्लोमा कोर्स है वो 2 साल का होता है और डीएनबी के जो कोर्स ब्रॉड स्पेशलिटी के होते हैं वो 3 साल के होते हैं। सेकंड डिफरेंस, 2 साल के होते हैं ये कोर्स, तो आपके पास क्या होता है, टाइम कम होता है, तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो पहले हो जाएंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है। तो कोर्स को इस तरह डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने कि आपको कोई थीसिस रिलेटेड वर्क नहीं करना पड़ता है इन डिप्लोमा में। ओके, 2 साल के अंदर एग्जाम हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन दिस डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज। अब आपके पास जो आता है, जो जिसका इंतजार आप काफी बेसब्री से कर रहे हैं, दैट इज द पासिंग परसेंटेज। यस, दैट इज अ पासिंग परसेंटेज। Again, I am emphasizing this fact that passing percent only depend on the student, but some additional कह सकते हैं जो रिस्क फैक्टर रहता है वो तो रहेगा ही, वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। सपोज किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्वाइन, जहाँ पे एकेडमिक बेटर नहीं है, पेशेंट्स लोड ज्यादा है, तो आपके पढ़ने का टाइम कम मिलता है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज बिकमिंग लो। ठीक है, दूसरा आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है फॉर द एग्जाम। एनबी में आप अगर देखेंगे, एनबी के एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिए हैं, जो आपके सीनियर्स ऑलरेडी इस स्टेज से पास किए हैं, तो एनबी एक फैसिलिटी देता है कि आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अपने साइट्स पे अपलोड करके रखता है। तो उस प्रीवियस ईयर के पेपर से देख के आप एक गाइड लाइन अपने आप को रोड मैप रेडी कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया का फोकस करना चाहिए। तो इससे आपको थ्योरेटिकल जो पेपर होता है, जो 4 पेपर होता है, थ्योरी के पेपर्स होते हैं, जो उसमें क्या होगा कि आप इजिली पास कर सकते हैं। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। आप एग्जामिनर, आपके सामने एग्जामिनर कौन है, क्या 45 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, कौन से हैं, 10 साल 15 साल जो एक्सपीरियंस है वो एग्जामिनर हैं, या रिसेंट करंट ट्रेंड वाले एग्जामिनर हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है जो जो बेसिकली होता है प्रैक्टिकल में। उसमें क्या होता है कि जो ओल्ड एग्जामिनर हैं ओल्ड टाइप ऑफ आंसर सुनना चाहते हैं, उस केस में कभी मार्क्स का वेरिएशन हो जाता है, और डीएनबी में जो फेल होते हैं मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स से होते हैं। तो इसको आप एक कंसीडरेशन में रख सकते हैं। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपके एग्जामिनेशन कहाँ हो रहे हैं। और चौथा, आप जो बेसिक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सेंटर कहाँ है। सपोज आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली के प्रैक्टिकल किसी कॉलेज में अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो डेफिनेटली यू गेट सम प्रेफरेंस। सपोज आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं और आपके प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन सेंटर और सपोज वेस्ट बंगाल में है, तो आप वहाँ रीजनल फैक्टर भी थोड़ा सा प्ले रोल करता है इन केस ऑफ वाइवा, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैरी कर सकता है। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्कोप। स्कोप क्या है डीएनबी का। तो फर्स्ट स्कोप, आप एज ए स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं। क्या आप एज ए स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा जरूर लिख के आता है, तो आप 2 साल में स्पेशलिस्ट बन गए। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी आप कर सकते हैं। और ये बेसिकली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको
प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होना है तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करना है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सफिशिएंट। थर्ड जो हो सकता है कि आपके पास अगर टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि यू विल ऑल्सो गोइंग टू कंसीडर लाइक एमडीएमएस और इक्विवेलेंट एमडीएमएस का होना चाहते हैं या डीएनबी 3 ईयर के कोर्स इक्विवेलेंट हो, तो आपके पास एक एनबी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दैट एग्जाम इज नोन एज पीडीसीईटी, पोस्ट डिप्लोमा सीईटी। एक वही लोग एग्जाम देते हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर होते हैं, ठीक है। इससे आप 2 साल के कोर्स करेंगे, वहां पे आप पास करने के बाद आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे डिग्री के, ओके। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। थर्ड एंड फोर्थ जो आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, सपोज आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, 2 साल आप पहले कर चुके हैं, इसके बाद अगर 2 साल का डिप्लोमा पीडीसीईटी कोर्स करते हैं तो आपके पास क्लिनिकल जो एक्सपोजर है 4 साल का है। तो डेफिनेटली जिसको बोलते हैं आपकी क्लिनिकल आई, वो आपके बेटर होंगे एट कंपेयर टू दोज हु हैव डन 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे ड्यूरेशन जैसे जैसे ज्यादा होता है तो क्लिनिकल क्या है, क्लिनिकल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे आपके एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बेटर होंगे। आप 2 साल 2 बार करके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किए हैं तो डेफिनेटली यू हैव रीड मोर अबाउट द सब्जेक्ट्स, यू हैव गॉन थ्रू द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट, so डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एक्सेल। ड्रॉबैक क्या है, दैट इज द मेजर इशू व्हाट यू वांट टू लिसन। द ड्रॉबैक इज दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यानी कि आपका प्रमोशन से नहीं होगा एज ए असिस्टेंट। अगर आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं, अगर मेडिकल कॉलेज टीचिंग हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं, बट यू विल बी कंसीडर एज ए स्पेशलिस्ट, आपके जो सैलरी होंगे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है जो डिग्री होल्डर होते हैं स्पेशलिस्ट के, यानी कि आपके सैलरी में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। ओनली डिफरेंस एंड जिसको ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं इस डिप्लोमा के, दैट इज योर promotion that related to your academic in medical colleges। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो दैट विल बी योर गुड ऑप्शंस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इफ आई एम गेटिंग प्री एंड पैरा क्लिनिकल एंड आई एम गेटिंग डीएनबी डिप्लोमा क्लिनिकल इज व्हाट आई चूज, especially if you asking from me my opinion, blindly go for clinical diploma DNB seats, don't take that pre and paraclinical subjects। इसमें क्या हो, आपके पास सिंगल अपॉर्चुनिटी रहेगा, दैट इज यू आर गोइंग टू अटैच विथ वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज वेयर यू आर गोइंग टू become a professor, assistant professor, what may be। but as a doctors, क्लिनिशियन, अगर आपको अपने आप को एक्सेल करना है तो दैट द बेस्ट ऑप्शन गो फॉर दिस डीएनबी डिप्लोमा सीट्स, ओके। अगर आपके रैंक्स थोड़ा सा पीछे हैं, सपोज आपके रैंक 20,000 बियॉन्ड है, तो आप इस 20,000 से 40,000 के बीच में हैं, तो आप इस ऑप्शंस को टेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन से मन में डाउट्स होंगे कि किस एरिया के किस स्टेट्स के कॉलेजेस को चूज करना चाहिए, नहीं चूज करना चाहिए। वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना मैं एक डिटेल्स इस वीडियो में नहीं कर सकता। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करें अपने स्टूडेंट के साथ, और जो चैनल पे न्यू है वो @डॉक्टर नीरज सिंह सर्च करें, ये प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा जो कि मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वो जाके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लिसनर हमारे ट्विटर से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है, डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू है मेरा ट्विटर हैंडल, जहां पे भी आप हमसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू डीएनबी डिप्लोमा सीट्स। सो बिफोर गोइंग टू टेक एनी सीट्स you must follow this rule, okay। thank you so much for listening। if you have any query, please comment in the comment box। thank you।